नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेशम क्लासेस और आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि इग्नू के तरफ से अब आपका कोर्स करना, आपने इग्नू में एडमिशन कराया है तो इग्नू की तरफ से एक बहुत बड़ी नोटिस निकल के आ रही है। इस खबर को सुनते ही शायद आप थोड़े टेंस हो जाओगे, लेकिन पूरी जानकारी आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको पूरी जानकारी नहीं पता होगी तो आप जो है शायद गलत इन्फॉर्मेशन के शिकार हो जाएंगे। तो पूरी वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिएगा। क्या इग्नू में अब कोर्स करना मुश्किल हो चुका है? इग्नू ने जो नोटिस जारी की है इसके तहत बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे सवाल होंगे और शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा कि अब आपको परीक्षा और आपका कोर्स जो है इग्नू में करना वेस्टेज है, यानी अब आप अपना कोर्स इग्नू से आसानी से नहीं कर सकते। क्या कारण है, क्या नए नियम लागू कर दिए इग्नू ने, पूरे वीडियो में आपको बताएंगे, तो वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिएगा। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि आपका अपना चैनल है डेली धमाका, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए और इसकी वीडियो ज़रूर देखिए। आपको इसमें बहुत बेहतरीन, सबसे बेस्ट आपके लिए जो जॉब निकल के आती है उसकी सूचनाएं और सरकारी योजनाओं के सारे लाभ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके आप हमारे साथ जुड़ जाइए, ज़रूर जुड़ना ना भूलें। चलिए दोस्तों, अब इस पूरे वीडियो पे बात करते हैं। अलग अलग रीजनल सेंटर्स की तरफ से बहुत सारी नोटिस निकल के आ रही है, लेकिन इग्नू की तरफ से बता दूं कि इन दिनों आयो दिन कुछ नए बदलाव आ रहे हैं। उसी के साथ आपको बताएंगे कि इग्नू ने एग्ज़ाम से पहले ही रिजल्ट दे दिया और उसके बाद आपको बताएंगे कि इग्नू का जो दिसंबर का फॉर्म है वो आ चुका है, लेकिन कौन से रीजनल सेंटर में और किन का एग्जामिनेशन यानी एग्जामिनेशन फॉर्म ऑफलाइन क्या सबमिट हो रहे हैं, तो यहाँ पे पूरी बात आपको बताएंगे। क्योंकि जिस तरह यहाँ पे एक चेंजेस की गई है एग्जामिनेशन को लेकर कि पहले ही रिजल्ट आ चुका है एग्जामिनेशन आपके फिनिश होने से पहले ही, तो उसी तरह यहाँ पे दिसंबर एग्जामिनेशन के फॉर्म के बारे में भी हम आपको बताएंगे। चलिए, अब इसके पूरे वीडियो को जानने से पहले आप वीडियो को लाइक करके हमारे साथ जुड़ जाइए। दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ पे अलग अलग रीजनल सेंटर से आए दिन कुछ ना कुछ नोटिस निकल के आती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट नोटिस जो ये है, इसे समझना आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप अगर फ्रेशर स्टूडेंट है, आपने नया एडमिशन कराया है इग्नू पे, ये सोचकर कि दिस इज़ द ओपन यूनिवर्सिटी और हम इसमें अपने कोर्स की टाइमिंग से ज़्यादा टाइमिंग तक आराम से कोर्स कर सकते हैं, तो अब ऐसा नहीं होने वाला है। ध्यान से सुन लीजिए कि इग्नू ने अब क्या कहा। इस नोटिस में कहा है कि द यूनिवर्सिटी हैज़ डिसाइडेड टू विथड्रॉ री एडमिशन स्कीम फॉर द स्टूडेंट whose period of registration has expired। यहाँ पे इस नोटिस को आसानी भाषा में समझते हैं कि क्या कहा गया है। विश्वविद्यालय ने सभी छात्रों से पुनः प्रवेश योजना यानी री एडमिशन को वापस लेने का फैसला किया, जिसके पंजीकरण की अवधि समाप्त हो गई है। हालांकि इग्नू के पुराने छात्रों को नीचे दी गई अधिसूचना में उल्लेखित तारीखों के अनुसार पुनः प्रवेश की अनुमति दी गई है। सभी से अनुरोध है कि इस अवसर का लाभ उठाएं और कार्यक्रमों को समय से पूरा करें। यहाँ पे आपको बता दूं, एक पूरी नोटिस निकल के आई है जिसमें कहा गया कि आपका री एडमिशन का जो डेट है वो यहाँ पे जो कैंसिल हो चुका है और आपका यानी कि आप जो री एडमिशन है उसकी टाइम पीरियड यहाँ पे अब खत्म हो चुकी है। ये जो मीटिंग हुई थी इग्नू के द एकेडमिक काउंसिल 74th मीटिंग के तहत कि आपका जो 21 जुलाई को ये पूरा बेस्ड है, ये अभी निकल के आई कमेटी इस पे विचार कर रही थी इग्नू। अब फाइनली इग्नू ने ये कहा है कि अब आपका जो कोर्स का टाइमिंग है वो आपको एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा। अब आपको बता दूं कि यहाँ पे सबसे पहले हम इस बात को समझते, देखिए, जिसका इस नोटिस के थ्रू कहा गया है कि जिसका री एडमिशन का टाइम यहाँ पे एक्सपायर हो चुका है, आपका रजिस्ट्रेशन पंजीकरण की अवधि, आपकी रजिस्ट्रेशन की टाइम पीरियड खत्म हो चुकी है, तो फिर अब आपको पुनः फिर से एडमिशन कराना होगा। फिर आपसे इसके री एडमिशन के लिए आप अप्लाई करेंगे और फिर जाके आप अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे। एक समय था
कि आपके री रजिस्ट्रेशन के जो टाइम पीरियड होती है वो काफ़ी समय तक होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लोग पुराने स्टूडेंट भी इसका फ़ायदा उठाते थे और नए स्टूडेंट, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट इग्नू में हैं वो सारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है या तो वो स्टूडेंट है यानी पढ़ाई करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, या फिर वो कोई व्यापार कोई बिजनेस के थ्रू जुड़े हुए हैं यानी पार्ट टाइम वो कोर्स करना चाहते हैं। इग्नू की तरफ से फैसिलिटीज़ देखिए, यहाँ पे 2 ईयर के लिए अगर हम सिंपली इसको आपको समझाते हैं, एक कोर्स है, सपोज एक पीजी का कोर्स है जिसका टाइम ड्यूरेशन 2 साल का है, लेकिन इसमें मैक्सिमम आपको 5 साल के लिए समय दिया गया है, बोथ जुलाई और जनवरी साइकिल के लिए। तो दोनों के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक का समय है। लेकिन जिनका टाइम ड्यूरेशन इससे भी ज़्यादा हो चुका है, ये जो मैक्सिमम टाइम आपको 5 साल दिया जाता था, इससे ज़्यादा भी बहुत सारे लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है वो समाप्त हो चुका है। 5 साल से ज़्यादा आपको समय दे दिया गया, लेकिन अभी तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अब आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाएगा। आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा, री एडमिशन करना होगा, फॉर्म फिलअप करना होगा, उसके बाद फिर आप जाके अपना एग्जामिनेशन पे बैठ सकते हैं। जो आपके बाकी सब्जेक्ट्स हैं उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, जिस सब्जेक्ट्स में आपका फेल रह चुके हैं या जो सब्जेक्ट आपके अभी बाकी है उन सब को आप कंप्लीट कर सकते हैं, अपना कोर्स कंप्लीट करके ग्रेड कार्ड ले सकते हैं। ये नई सिस्टम इसमें बताई गई है। तो इग्नू से क्या अब साल बर्बाद हो जाएगा या फिर इग्नू से कोर्स करना अब फ़ायदे में नहीं रहा? दोस्तों अगर आपको बताऊं, किसी भी आप ओपन यूनिवर्सिटी पे जाते थे यानी इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी जो देश की जानी मानी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, और इसमें जो फैसिलिटीज़ थी कि 5 साल आपको एक्स्ट्रा जो टाइम दिया जाता था उसके हिसाब से आपका जो पूरा का पूरा यहाँ पे आपका ये पूरा का कोर्स था जिसमें आप आराम से कोर्स करते थे, लेकिन आपको जहाँ पे 2 साल की जगह पे आपको 5 साल का पूरा समय दिया जाता है यानी 3 साल एक्स्ट्रा। तो उस हिसाब से अगर आपको कहे तो अब इग्नू में कोई भी स्टूडेंट ये रिलैक्सेशन ना रखे कि हमें इसके लिए मनमाना समय दिया जाएगा, आपको उसी टाइम पे करना होगा। हालांकि अगर आप रेगुलर से करते हो फिर भी आपको तो टाइम पीरियड पे ही सारा कोर्स आपको ख़त्म करना पड़ता है और आपका रजिस्ट्रेशन भी एक्सपायर हो जाता है। महज आपका 2 साल का कोर्स है तो आपका जो रेगुलर में रजिस्ट्रेशन होगा वो आपका 2 साल में ही एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन इग्नू में 5 साल तक का समय है, लेकिन अब आप 5 साल से अधिक का समय नहीं ले सकते और आपका रजिस्ट्रेशन भी एक्सपायर हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान में रखिए, नई जो यहाँ पे नई चेंजेस हुई है और जिनका एक्सपायर हो चुका है, जैसे जिनका जून 2020 में एक्सपायर हो चुका है, मैक्सिमम ड्यूरेशन वैलिड अप टू जून 2020, उनका जो यहाँ पे बताया गया है कि अब उनका कम से कम 2020 तक का टाइम है। तो इसी तरह बहुत सारे कोर्सेस हैं जिनका 2019 में एक्सपायर मैक्सिमम है, तो उनके लिए यहाँ पे देखिए कि आपके लिए यहाँ पे टाइम एक्स्ट्रा है दिया गया है यहाँ पे, तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं और ये हर एक रीजनल सेंटर्स में ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब हम बात करते हैं अगली नोटिस के। यहाँ पे अगली नोटिस है, देखिए 2020 एग्जामिनेशंस का रिजल्ट आ चुका है, आप जाके चेक कर लीजिए। चेक करने के लिए प्रोसेस सिर्फ आप इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे आइए और उसके बाद नीचे यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के इस लिंक पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के साथ ही आपका जो यहाँ पे रोल नंबर है, आपको इस रोल नंबर को फिल करना है, देन फिर सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ जो ओपन नहीं होता, बहुत सारे स्टूडेंट का ओपन नहीं होता। क्यों? स्टेटस एज ऑन अक्टूबर 7, 2020 यानी 7 अक्टूबर तक का ही यहाँ रिजल्ट डिक्लेयर है। तो जिनका 7 अक्टूबर का पेपर, 7 अक्टूबर से पहले जिन्होंने पेपर दिया था और बहुत सारे कैंडिडेट का डिक्लेयर हो चुका है, मैक्सिमम जो है मास्टर्स डिग्री के स्टूडेंट्स का कंप्लीट हो चुका है, ये हम देख रहे हैं और ऐसे ही रिजल्ट आ रहे हैं। मैंने 2-3 स्टूडेंट्स का चेक किया तो ऐसे ही रिजल्ट आ रहे हैं। ऐसी बात यहाँ पे कही गई है। अगर आप भी
भी चेक कर नहीं पाते या नहीं सकते तो फिर आप हमें बताइए, हम आपका रिजल्ट आपको खुद ब खुद बताएंगे और वो 100% सिक्योर भी रहेगा। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि यहाँ पे आप इस नोटिस के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि क्या आप एक स्टूडेंट है, पार्ट टाइम आपने इग्नू से कोर्स कर रहे हैं, या फिर आप एक हाउसवाइफ है, आप कोई वर्किंग पर्सन है, आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इग्नू का ये डिसीजन काफ़ी हद तक अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारी मजबूरी होती है, इस वजह से नहीं कर पाते। आप अपना डिसीजन बताइए, लेकिन सबका एक्सपायर नहीं होगा, लेकिन आने वाले जितने कोर्सेस हैं उनके लिए ये ध्यान में रखिए। दूसरे कोर्स यहाँ पे बात बता दूँ कि अगर आपका रिटर्न पैक ऑफ आपका स्टडी मटेरियल आपके घर तक नहीं पहुँचा तो कैसे पता करें कि आपका स्टडी मटेरियल आपके पास आया है नहीं। आप जैसे ही फॉर्म अप्लाई करते हैं, आपसे तो 1000 या 1500 के आसपास आपका असाइनमेंट का पूरा फी ले लिया जाता है आपसे, लेकिन आपके पास नहीं पहुंच पाता। तो जिनका नहीं पहुंचा है उनके लिए आपको बता देती हूँ कि जिनका नहीं पहुंचा है उनके लिए यहाँ आपके लिए बात कही जा रही है कि उनका यहाँ पे रिटर्न के लिए पूरा लिस्ट जारी किया गया है। देखिए, आपको यहाँ रीजनल सेंटर्स की तरफ से बता दूं कि ये रीजनल सेंटर है दिल्ली 3, इसमें आपका रिटर्न किया गया स्टडी मटेरियल, उसकी डिटेल दी गई है। यानी इतने सारे लोगों का यह स्टडी मटेरियल वापस आ चुका है, रिटर्न हो चुका है। तो रिटर्न हो चुका है तो आप इसे कहाँ से ले सकते हैं? अपने स्टडी सेंटर से ले सकते हैं या रीजनल सेंटर तक इन्फॉर्म कर सकते हैं। हो सकता है बहुत लोगों का एड्रेस यहाँ पे नहीं क्लियरली हो पाता, इसीलिए ऐसा हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ डेट शीट बताओ तो एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ लाइफ साइंस के लिए और फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए सबके लिए टाइमिंग अलग अलग दी गई है। और यहाँ पे लेबोरेटरी कोर्सेज के बारे में बताया गया है कि आपका जो लैब टास्क होगा उसके लिए यहाँ पे डेट शीट है, अलग अलग रीजनल सेंटर्स की है। और ये दिल्ली 3 के रीजनल सेंटर्स की बात है। असाइनमेंट सबमिट करने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कोर्स होगा शेड्यूल फॉर BSc प्रैक्टिकल, अलग अलग मॉर्निंग इवनिंग टाइम पे सेंटर कोर और एग्जामिनेशन कहाँ होगी, अलग अलग डिटेल आ रही है। और इसी तरह आपको बता दो दिसंबर की एग्जाम देने वाले जो भी कैंडिडेट है उनका भी आने वाला है, तो अपना प्रैक्टिकल रेडी रखें। और आपका प्रैक्टिकल जो है इस बार तो नहीं कराया गया है, लैब टास्क सिर्फ रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, लेकिन दिसंबर में कराया जा सकता है विथ कोविड-19 के प्रोटोकॉल को देखते हुए। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी। अब इग्नू के दिसंबर के एग्ज़ाम फॉर्म की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बताओ कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आने ही वाला है, और इसके लिए आपको नोटिस बटन यानी नोटिफिकेशन बटन दबा के रखना होगा, क्योंकि जैसे ही आएगी सबसे फर्स्ट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी तक फिलहाल बता दूँ एक्सपेक्टेड डेट जो होती है वो 1 से 15 अक्टूबर के बीच में, 1 से 15 अक्टूबर यानी आपको 16 तारीख के बाद ही होगा, क्योंकि जैसे ही एग्जामिनेशन खत्म होगी सितंबर की वैसे ही ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आपको बता दूं कि 15 तारीख के बाद, और इसके लास्ट डेट नवंबर तक रहने वाली है, क्योंकि लंबी डेट मिलने वाली है सबको। और इसीलिए आप टेंशन ना लें, आपका यहाँ पे जैसे ही आएगा आपको बता दिया जाएगा। लेकिन आप जाके अपना असाइनमेंट सबमिट करें थ्रू ऑनलाइन ऑफलाइन बाय पोस्ट, जैसे आपको करना है, आपका रीजनल सेंटर जैसे डिमांड करता है वैसे ही आपको देना पड़ेगा। आप कौन से रीजनल सेंटर से हैं और आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जितने भी क्यूरीज है, इंस्टाग्राम आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, आप उससे पूछ सकते हैं। कमेंट का जवाब अगर मैं नहीं दे पाती तो सॉरी, लेकिन बहुत सारे कमेंट का आंसर मैं करती हूँ जितना पॉसिबल हो पाता है। और आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कॉल मी 4 ऐप के थ्रू, जो कि एक कॉलिंग ऐप है। डायरेक्ट आप हमसे बात करके पूछ सकते हैं अपनी क्यूरीज। तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।